नमो आदि पारक प्रकाशी कबीरम। हो गया। नमो आदि पारक प्रकाशी कबीरम। नमो संत संतत परम शांत धीरम। नमो बोधदाता सकल दुख कीशम। नमो मोक्ष जीवन परक पद अधीशम। भारत के प्रकाशी संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव जी, इस मंच पर उपस्थित जात तपोनिष्ठ मूर्ति परम पूज्य श्री साहब जी, मुदमंगल में संत समाज, श्रद्धालु भक्त सज्जनों, सच्ची भक्ति स्वरूप ममतामयी माता और बहनों, आज परम सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग दो दिन से इस दूसरे सत्र में हम सब सत्संग का लाभ ले रहे हैं। अनेकों महापुरुषों ने हमें सत्संग का लाभ दिया है। सज्जनों, मानुष जीवन अत्यंत मूल्यवान है। यदि आदमी के पास में कोई संपत्ति है तो सर्वप्रथम आता है आदमी का शरीर। शरीर है तो सभी संपत्ति का उपभोग कर सकता है। शरीर अस्वस्थ रहेगा तो किसी भी संपत्ति का उपभोग वो ढंग से नहीं कर पाएगा। और ये शरीर एक साधन है। जैसे किसान के पास में ट्रैक्टर होता है खेती करने के लिए, उसका साधन है। उस साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति करता है, अर्थात खेती की प्राप्ति करता है, अनाज की प्राप्ति करता है। लेकिन यदि किसान ही अस्वस्थ हो, ठीक ना हो, क्या उस साधन से फसल की प्राप्ति कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसलिए साहब कहते जय खोजत कल्पो गया घटी मायसो मूल, बाड़ी गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। हम किसको चाहते हैं दुनिया में? ऐसा पदार्थ कौन सा है जिसको चाहने के बाद, प्राप्त कर लेने के बाद में आदमी को कोई चाहत नहीं रह पाती, कोई इच्छा नहीं रह पाती? क्या जगत में ऐसा भी कोई पदार्थ है जिसके प्राप्त कर लेने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता? जगत में तो ऐसा कोई पदार्थ नजर नहीं आता है। आदमी के पास में 10 एकड़ जमीन हो तो ये सोचता है 15 कैसे हो जाए। मकान छोटा है, गांव में है, तो सोचता है शहर में बड़ा मकान कैसे बन जाए। लड़के को अच्छी नौकरी कैसे मिले, बिटिया की शादी हम लोग करें तो अच्छे घर में करें। मतलब सब कुछ उसको ऐसा चाहिए, यहां से पूर्ति नहीं होती। लगता है जगत की वस्तु आदमी के सामने फीकी पड़ जाती है, पूर्ति नहीं हो पाती है। उसमें एक चाहना, एक आशा उसके भीतर लगी रहती है। और आदमी की चाहनाओं के पीछे, इन्हीं इच्छाओं के पीछे आदमी पशु पक्षी से भी अधिक दुखी रहता है। और आदमी इस जीवन को, इस मूल्यवान जीवन को इन्हीं प्राणी और पदार्थों के बीच रहते हुए संपूर्ण को समाप्त कर देता है। सुबह के समय इसी घर में बड़ा भाई मुझे मिला, मुझसे थोड़ी चर्चा करी।
नाम तो आत्म प्रकाश है उसका। मेरे से कुछ दूर से चर्चा करना चाहते थे। मैंने कहा मेरे पास आकर बैठे कुछ चर्चा करिए। तो उसके शब्द ये थे, साहब लगता है 8 बजे में आज 20 मिनट लेट हुए, छोटा भाई दुकान पर भेज दिया गया। शाम को लौट करके आता हूँ, थक जाता हूँ, कहीं मन आने जाने को नहीं करता, सो जाता हूँ, सुबह फिर उठता हूँ, फिर वही 8 बजे दिखता है। लगता है जीवन ऐसे ही चला जाएगा क्या? ये जीवन ऐसे ही निकलेगा क्या? मैंने कहा भाई ये तो आप जानते हैं, मैं थोड़ा जानता हूं। इन प्राणियों पदार्थों का इतना मोह होता है, इतना आकर्षण होता है, इतना इच्छा उत्पन्न कर देता आदमी में कि जो वस्तु आदमी के पास होती है उस पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि और कैसे बढ़ जाए, और कैसे बढ़ जाए, भले उसी के पीछे जीवन सारा चला जाए, लेकिन भीतर की मांग समाप्त नहीं होती। इसलिए जगत में नारी भी दुखी है, नर भी दुखी है, शिक्षित भी दुखी है, अशिक्षित भी दुखी है, और धार्मिक भी दुखी है। अब धार्मिक साहब कहते कैसे धार्मिक होना चाहिए? धार्मिक कहा जो धर्म को ठीक से नहीं जानते लोग, केवल मानते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। एक मैं उदाहरण देता हूं, हरिद्वार में हम लोग रहते थे। एक बार हमारे कुछ साथी मित्र लोग बोले साहब आज गंगा के उस पार जाना है। तो हम जंगल में निकले, गंगा के पार गए। माता लोग बात ना करो आप लोग, तो हम जब गंगा के पार गए तो हम देखे एक नौजवान संत, उसकी उम्र करीब लगभग 35-36 उम्र होगी, MSc किया हुआ संत था। 20-25 आदमी उसके पास बैठे, झूले में लटक रहा था और सुल्फा खूब चलता था, गांजा। मैंने सोचा इस तक कुछ पूछना चाहिए, तो जिधर की हवा चल रही थी हम लोग तो बीड़ी का धुआं भी सूट नहीं आता, सुनते की तो बात बहुत दूर रही। तो हम तो उधर गया, जैसे जिधर से हवा जा रही थी दूसरी तरफ से गया, दोनों हाथ जोड़ के कहा स्वामी जी इस कलयुग में आप जैसा घोर कलयुग में तपस्या करने वाला कोई संत मुझे दिखाई नहीं दिया। तो उसका पारा ऊपर चढ़ गया। उसने सोचा इसने तो हमारी महिमा गा रहा है। मैंने कहा स्वामी जी दया करके एक प्रश्न पूछता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ। तो मेरे से पूछते हैं कहीं कुछ गुरु किए कि नहीं। मैंने कहा थोड़ा सा उसको समझने के लिए, बस डायरेक्ट आपके ही पास आ रहा हूँ, आप बता दीजिए कुछ। हालांकि गुरुजी तो हमारे बैठे ही थे मौजूद। तो उसने क्या बताया, मैंने पूछा स्वामी जी एक बात बताइए, इतनी घोर तपस्या, खड़े खड़े नहाना धोना खाना पीना, सारी यावत क्रिया शरीर की जितनी हो रही है, सोच आदि तक, वो सब आप खड़े खड़े करते हैं, आखिर किस लिए करते हैं? कुछ तो इसका फल होगा। तो जानते हो क्या बताओ? सोचने जैसी बात बताई। वो बोले क्या इस संसार में सुख नहीं है, यहां मैं तपस्या करूंगा तो स्वर्ग में जाकर के अप्सराओं का भोग मिलेगा। अब आप लोग सोच करके देखिए, अपने जीते जी इस जीवन को नर्क बना दिया, जिंदगी तबाह कर ली, अब वो स्वर्ग की कल्पना करके अप्सराओं के पीछे दौड़ रहा। दिशाहीन व्यक्ति कभी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसकी दिशा ठीक नहीं होती उसकी दशा ठीक नहीं हो सकती। इसलिए सज्जनों, घर में रहो, परिवार में रहो, कहीं भी रहो, धर्म आदमी को किसी काम करने से मना नहीं करता। आप काम करिए, खेती में काम करिए, आप रोटी बनाइए, आप भोजन बनाइए, लेकिन पूर्ण सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम पूर्वक बनाइए। कबीर साहब जी जैसे महापुरुष, अध्यात्म के वैज्ञानिक,
सारे पाखंडों को तोड़ करके साहब कहते, जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। जब मैं निष्ठा और प्रेम और सत्य के साथ में लगनता से किसी कार्य को करता हूं तो वही उसकी पूजा। पूजा करते नहीं कि हमने अपने घर में मूर्तियां रख ली है, अलमारी में पैक कर ली है, उनको तिलक लगा दिया है, ओम जय जगदीश हरे कह दिया है, इसके बाद में 2 अगरबत्ती बत्ती लगा दी, हाथ जोड़ लिए। ये पूजा नहीं, ये दिखावा है। पूजा अर्थ तो अपने भीतर का विषय है। वो कहते ज्ञान को, जा कहते जन्य को। जो भी हम श्रद्धा निष्ठा और सत्य कसौटी पे सही काम करते हैं वही हमारी पूजा है। लेकिन लोग बाहर भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि पंडित लोगों ने, ब्राह्मणी परंपरा लोगों ने समाज को इतना गुमराह कर दिया कि जो व्यक्ति तलवार से काम नहीं कर सकता था वह पंडित लोगों ने कलम से काम कर दिया। इसलिए हमेशा पंडित लोग सदगुरु कबीर साहब के पीछे पड़े रहते थे। और आप लोगों तो घर और गांव सौभाग्यवान है, यहाँ वैरागवान संत महापुरुष पहले से ही आते हैं। माता लोगों को भी सत्संग में बैठना चाहिए, सीखना चाहिए, आरती भी करनी चाहिए। संत महात्माओं से, गुरु जी जैसे महापुरुष बैठे, इनसे आकर कुछ पूछना चाहिए जीवन के विषय में। खाली ये नहीं है कि पुरुष ही आकर के 2-4 बैठ के बस सत्संग शुरू हो गया। ये माताएं लोग भी समझने की कोशिश करें। मैं तो एक बात कहता हूं, अगर ये माता हमारे देश का सुधर जाए, इनका सुधार हो जाए, तो माँ 3 कुल को सुधारती है। जिसमें जन्म लेती उसको सुधारती है, जहां जाती है उसको सुधारती है, और जो अपने से पैदा करती है उस संतति को सुधारती है। इसलिए माताओं को बोध होना अनिवार्य, भाई लोगों को भी अनिवार्य है। क्योंकि इस जगत के जितने भी हमारे प्राणी मिले, पदार्थ मिले हैं, पदार्थ अपनी जगह रह जाएंगे। जिस दिन मौत उठा करके चलती है, सारा वैभव, सारी वस्तु अपनी जगह पड़ी रहती है। धनानि भूमो पश्वश्च गोष्ठे भार्यागृह द्वारे। हमारा धन ऐसे पड़ा रह जाता है, शरीर है ही 3.5 हाथ की लाश, ये ऐसे लोहे के समान पड़ी रह जाती है जैसे लोहा। लेकिन साथ में एक सच्चा धर्म, एक सत्य वस्तु, जो आप लोगों ने अपनी आत्मा तत्व को जाना है और जितना निर्मल किया, जितनी मात्रा में आपका मन निर्मल हुआ, वही आपकी साथ में जाएगा जो धर्म कर्म से किया है। इसलिए माता लोग को भी इसमें समझना चाहिए कि नहीं कि हम लोग तो कुछ नहीं, लोग भाई लोग सुनने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। कबीर साहब के क्रांतिकारी विचारों को पंडित लोगों ने दर्द करने के लिए प्रत्येक हथकंडा अपनाया है। और वे तो काशी जैसे शहर में बैठ के भी, नगर में, विद्वानों की नगरी में बैठ के भी सत्य बात कहने से नहीं समझ जाते थे। तो हम तो कबीर पंथ से जुड़े, उस पंथ से जुड़े जो सर्वोपरि और श्रेष्ठ महापुरुषों के द्वारा दिया गया हमें। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। जीवन में शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आप लोगों से पूछता हूं, गाड़ी किस लिए लेते हो? खेती करते, फसल किस लिए लेते, मकान अच्छा किस लिए बनाते? चलो सुख से रहेंगे इसीलिए तो लेते हैं ना। और यदि ये प्राप्त हो भी गए फिर भी सुख नहीं मिला तो गलती 2 है, या तो इनमें सुख नहीं तो हमें इनका पता नहीं कि इनको कैसे इनका प्रयोग किया जाए, इन्हें प्रयोग में कैसे लाया जाए। क्योंकि जो भी कुछ मिला, यदि आदमी के पास में प्रयोग विधि ना हो, उसे आचरण में लाने की विधि ना हो, तो दी हुई संपत्ति, दिया हुआ वैभव, धन हो, यौवन हो, विद्या हो, पद हो, आदमी उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए जो भी मिला उसका सदुपयोग करे। एक कहानी कहने के बाद में अपनी वाणी को विराम दूंगा, कैसे सदुपयोग किया जाता है, इसकी कला क्या होती है। एक पंखा बेचने वाला था, जैसे ही हाथ से चलाने का पंखा, रहना कहते हैं, हैंड फैन कहते हैं, तो चलाने वाला पंखा बेचने वाला आवाज लगा रहा था कोई पंखे को, राजा के राजमहल के नीचे को जा रहा था। सभा तक ये आवाज पहुंची,
साथ साथ ये भी कह रहा था कि मेरा पंखा 100 साल तक चलता है। सब लोगों ने जब सुना तो राजा ने उसको बुलवाया कि इसका पंखा 100 साल तक चलता है, 100 वर्षों तक इसको बुलाया जाए, क्योंकि पंखा कभी 100 वर्ष चलता ही नहीं। ये आदमी लगता है बहुत गलत है। अब उसने क्या किया, उनको बुलवाया। बुलवाने के बाद में कहा भाई ये पंखा हमको दे दीजिए। कितने रुपए का? बोले साहब 100 रुपए का पंखा है और 100 दिन तक चलेगा, 100 वर्षों तक चलेगा। आज फिर आश्चर्य पड़ गया। ये लोग सारे जितने थे सब आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि उस समय 100 रुपए काफी होते थे, मिलते नहीं थे। गारंटी भी 100 साल की दे रहा हो। कहने का तात्पर्य राजा ने कहा से एक खरीद लिया जाए। खजाने से उसको 100 रुपये दे दी या 100 रुपया दे दी, उसको ले लिया और ऐसे 2-4 बार उसको घुमाया, टूट गया, गिर गया नीचे। राजा ने बोले आदमी बहुत चतुर है, हम सब लोगों को धोखा दे के भाग रहा है, इसको पकड़ो। पुलिस भेजी, सिपाही लोग भेजे, वो पकड़ा गया, नहीं था, ज्यादा टूट गया नहीं। लौटा करके सामने बुलाया गया। राजा ने कहा एक बात बताओ, आप सजा के हकदार तो हो चुके, अपराधी तो है ही, लेकिन ये जो धोखा देते हैं समाज के लोगों को, आखिर क्यों इतना धोखा देते हैं? आपको मेरे से भी डर लगता है कि नहीं? उसने कहा हुजूर ने कोई गलती करी हो तो बताइए ना। उसने थोड़ी बड़ी गलती करी। आप तो 100 वर्षों तक किस गारंटी दे रहे थे पंखे की? अरे तो 100 मिनट नहीं चला, 100 सेकंड भी ढंग से नहीं चला और तू 100 रुपये लेकर भाग रहा। जब एक राजा को धोखा दे सकता, दूसरे आदमी के साथ क्या व्यवहार करोगे आप? उसने कहा महाराज एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। बोले मेरा पंखा 100 साल चलता है, मेरे पंखे की कीमत 100 रुपये है, मैं अभी भी कहता हूं, लेकिन क्या आपने पूछा है कि वो चलाना कैसे है? किसी भी व्यक्ति ने पूछा था कि चलाना कैसे है? उसने कहा साहब ये तो पूछा नहीं है। बोले इसकी कीमत तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं जो 99 रुपये लेता हूं वो चलाने के लिए लेता हूं, ये चलाए कैसे जाए? उसने कहा भाई भला बताओ तो कैसे? तो जैसे माइक रखते ऐसे खड़ाते उसको पंखे को और कहा ऐसे गर्दन हिलाते रहना, 100 साल चलेगा। समझ में आया? गर्दन हिलाते जाओ, 100 साल चलेगा। कहने का तात्पर्य अपने जीवन में जो मिला उसका सदुपयोग करिए। जो भी मिला हो, ये मत सोचिए कि गाड़ी मिली है, परिवार मिला है, कुर्सी है, इसको जहां तहां फेंक दिया जाए। पदार्थों के बीच पदार्थों की सुरक्षा करिए और प्राणियों से प्रेम करिए। और हम उल्टा करते हैं, पदार्थों को अपना मानते हैं, प्राणियों से द्वेष करते हैं। सास बहू से करती है, पिता पुत्र से करता है, बाप बेटे से करता है, ये तो चलता है। किनके लिए? प्राणी पदार्थों के लिए। तो सज्जनों कहने का तात्पर्य इसलिए जीवन में शांति नहीं मिलती और हम लोग भटकते रहते हैं, मंदिर मस्जिदों भागते रहते कि शांति साथ भगवान देगा। शायद भगवान दे देगा तो कहीं होगा तब तो देगा, जब है नहीं तो देगा कहां से? इसलिए साहब कहते जय खोजत कल्पों में, जिसको खोजने के लिए सारा समय बिता दिया कल कल्पांत तक, तो घटी माई सुमूर। शाम के समय इसके विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़े में ही हमको समझना है। पूज्य श्री साहब जी विराजमान है, शरीर भी कुछ अस्वस्थ है। साहब से निवेदन है कि साहब जी अधिक न कुछ कहते हैं, आप अपना आशीर्वाद हम सब लोगों को देकर तीर्थार्थ करने की कोशिश करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय।